महाराष्ट्रामध्ये सध्या मराठा आरक्षणाचे जोरदार वारे वाहत आहे। मराठा आरक्षणावर संपूर्ण महाराष्ट्रात रान पेटलेलं आहे। याचबरोबर मुस्लिम समाजाची एक जुनी मागणी आहे मुस्लिम आरक्षणाची। काय सांगाल याबाबत? आपण त्या मागणीचे एक अनुमोदक आहात। हमारे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि मुसलमान बच्चों को आरक्षण एजुकेशन के लिए दीजिए बोल के। आज औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर से परमिशन लिए, जिसमें अहमद चौश है, अफसर खान साहब है, इलियास किरमानी है, मुश्ताक अहमद है और हम है। हमको 5 को दिया गया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कि हम देने के लिए, और जब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमको दो बोल के, तो हमारा जो था हक छीन लिया गया। हमारा कहना है मराठों का आरक्षण, हमारा कहना नहीं, एजुकेशन में मुस्लिम बच्चों को आरक्षण दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा है। और जब तुम सबका साथ सब विकास कहते तो फिर ये गलत कहो, तुम ये बोलो हमारा साथ हमारा विकास, मुसलमान छोड़ के, ऐसा लफ्ज़ बोलना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री से मिल जाए तो मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे, तो ये पहली टाइम ऐसा हुआ कि औरंगाबाद में कैबिनेट मीटिंग में कोई मंत्री आया, मुख्यमंत्री, और मिलने को तैयार नहीं, तो हमने निषेध करके वो मेमोरेंडम फाड़ के फेंक दिए। हमने किसी को देना नहीं चाहे। अगर निवेदन देना होता तो डिविजनल कमिश्नर को भी दे सकते थे हम, जबकि पब्लिक का सुनने को तैयार नहीं। जो मुख्यमंत्री पब्लिक में आके बैठ नहीं सकते, तो ताज्जुब है, हमको अफसोस लगा कैसा क्या मुख्यमंत्री है। आपण सगळे लोकप्रतिनिधी आहात, आपण तर माजी महापौर राहिलेले आहात शहराचे, एक विरोधी पक्ष नेता आहेत, तुम्ही सगळे राजकीय पक्षाशी रिलेटेड आहात, माजी नगरसेवक राहिलेले आहेत, लोकप्रतिनिधी आहात, तरी तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांशी भेट होत नाही, ही या मराठवाड्याची शोकांतिका नव्हे का? साहब उसके अंदर तो एक खास बात है, खर्चा जो करोड़ रुपये करे काय के वास्ते करे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि किसका छिल्ला करे इन्होंने। एक औलाद अगर हो गई ना, बड़ी मुसीबत से एक औलाद होती है तो बड़ा छिल्ला धूमते करते, वैसा छिल्ला हुआ औरंगाबाद, करोड़ रुपया खर्चा करे, लेकिन क्या दिए उन्होंने? और जब समाज के लोगों से, लीडरों से मिलना नहीं चाहते वो, तो क्या काम के मुख्यमंत्री? और एक खास बात है, पुराने लोगों ने सही कहते, 3 मुल्ला में मुर्गी मुर्दार। अब यहाँ एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, एक भी मिलने तैयार नहीं, तो क्या काम का कैबिनेट मीटिंग तुम आकर के? जब यहाँ के लोगों को मिलना नहीं चाहते आप, तो क्या फायदे का? और एक डेरा डाल के बिठा दिया और पूरे कलर को बिठा दिया वहाँ पे, निवेदन दो। तुम क्यों नहीं आ रहे? अभी तक जो भी मुख्यमंत्री आते थे गेस्ट हाउस में लेते थे, लेकिन ये तो पिकनिक मनाने आए थे, ये करने नहीं आए थे, पिकनिक मनाने आए थे। 110 कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीवर संपूर्ण खर्च झालेला आहे। मराठवाड्यात दुष्काळाची स्थिती आहे, लवकरच मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ येऊ शकते। अशा याच्यात हा एवढा मोठा खर्च मराठवाड्याला सारख्या मागास राज्याला परवडणार आहे? नहीं साहब, इसके अंदर कश्मीर के बॉर्डर पे हमारे 3 लोग शहीद हुए, किसाना जो है तो तुम्हारे बेरोजगार, कोई बड़े मज़े में है सब लोग। इस बात से तो लाइटिंग लगाए पूरे शहर में, उनका गम नहीं मना, किसानों का गम नहीं, लाइटिंग लगा करके स्वागत किया गया। तो क्या तुम बोले कि किसानों को परेशानी है, लोग जो शहीद हुए तो उसके, हम परेशानी नहीं मना रहे, हम शौक मना रहे हैं। एकीकडे बॉर्डरवर जवान शहीद होत आहेत आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांवर लोकसभेमध्ये पुष्पवृष्टि होती है, काय सांगा? नहीं, अफसोस हो रहा ना साहब, अफसोस होता है बस। अब क्या बोलेंगे आप? ये औरंगाबाद में जो कितनी लाइटिंग हुई, काय की लाइटिंग है? और जब मिलने को तैयार नहीं तो काय की लाइटिंग, काय का खर्चा? बड़ी बड़ी होटलों में ठहरे, क्यों छोटी मोटी होटल में नहीं ठहर सकते? सुबेदारी गेस्ट हाउस काय के वास्ते बनाया गया था? जब नहीं ठहरते तो क्या सवाल? मागच्या वेळेस 2016ला मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतलं एकही आश्वासन पूर्ण झालेलं नाही। आता पुन्हा नवीन घे आश्वासन, कसं व्हायचं? मराठवाड्याचा अनुसूचित दिवसेंदिवस वाढत आहे, मराठवाड्याच्या हक्काचं 21 TMC पाणी नगर आणि नाशिकने अडवलेलं आहे, मराठवाड्याचा वाळवंट होतोय आणि हे लोक AC मध्ये बसून सनी नुसता घोषणाचा पाऊस पाडतात। बरोबर, तुमचं म्हणणं से खरोखर है, अंधा गुड़ बांट रहा आपस में, ऐसा हिसाब है, अंधे गा रहे और बहरे बजा रहे। क्या बोलेंगे? जिस देश में, जिस राज्य में अगर अंधे गा रहे और बहरे बजा रहे तो आप क्या तवक्को करेंगे? धन्यवाद साहेब। आज मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला तुमची मागणी घेऊन तुम्ही गेला होता, काय मागणी आहे? मुख्यमंत्रीकडून आपल्याला काय प्रतिसाद मिळाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बता दूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम आरक्षण जो 5% हमको दिया गया था पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की, और उसमें हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि एजुकेशन के अंदर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम नौजवान बच्चों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये आरक्षण रद्द कर दिया, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन आज हम पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेके, पास लेके, माजी महापौर रशीद खान मामूद, सीनियर हमारे मुश्ताक भाई, इलियास किरमानी, नसीर, अहमद चौस, हम तमाम लोग मिलके मुख्यमंत्री को हमारी जो प्रॉब्लम है, जो रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, जो हमारा हक है,
वो हक हम मांगने के लिए आए, लेकिन मुख्यमंत्री जगह पे नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री अगर जगह पर नहीं है, पब्लिक को सुनेगा नहीं और पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री का हमने निवेदन फाड़ दिया है। और निवेदन हमने मुख्यमंत्री का और तमाम मंत्रिमंडल का निषेध किया है और हम निषेध करते हैं। और हमको जब तक के आरक्षण मिलेगा नहीं मुस्लिम समाज को 5%, हम लोग उसके लिए लढाई लढते रहेंगे। आजच्या दिवशी जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जे मुस्लिम समाजाचे नेते आरक्षण मागत आहेत त्यांच्यावर सडकवून टीका केली। त्यांनी सांगितलं या नेत्यांना आता फक्त फोटो काढायचं काम राहिलं, मुस्लिम आरक्षण मिळणे शक्य नाही। ये देखो, मुस्लिम आरक्षण मिलने शक्य नहीं, इन्होंने ऐसा जब कहा तो इससे पहले बंबई तक मोर्चा काय के लिए लेके गए थे? आज उनकी सरकार, बी टीम की सरकार आई हुई है, इसलिए यहाँ मोर्चा लेके नहीं जा रहे हो। उनको मोर्चा यहाँ लेके जाना चाहिए था और मुस्लिम समाज को आरक्षण इन्होंने दिलाना चाहिए था। ये मराठा समाज के आरक्षण को हमारा भी समर्थन है, वहाँ जाते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री आता है तो मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण नहीं मांगते। क्या फायदे की ऐसी तुम्हारी लीडरी? और अगर कोई मुसलमान नेता अगर तुमको फोन कर रहा तो एज ए खासदार तुम्हारा काम है हर एक के प्रॉब्लम में आना चाहिए, तुमको जीत के ऐसे ही नहीं दिया। और मैं तुम्हारा निषेध करता हूँ। असंही म्हटलेलं आहे का मी संपूर्ण मराठवाड्यातून एकमेव मुस्लिम खासदार आहे, तरी सुद्धा मला हे माहिती आहे का मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार नाही। आमचे नेते आज जे आहेत ते पहिले सत्तेत होते, आज ते विरोधात आहे। आज विरोधात असल्यामुळे त्यांना काही काम नाही। आम्ही सत्तेत होते, 5% आरक्षण दिला होता, हायकोर्टात गेला होता, हायकोर्टाने सांगितलं होतं की 5% मुस्लिम समाजानं आरक्षण द्या। और सत्तेमध्ये आज कोण आहे? खासदार कोण आहे? आम्ही आहे का? अरे आम्ही मुस्लिम समाजासाठी लढतोय, आम्ही मुस्लिम समाजासाठी भांडतोय। आम्ही मुस्लिम जब तक के आरक्षण मिलेंगे नहीं हमारी कौम और मिल्लत को, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और कोई भी सरकार रहो, बीजेपी सरकार रहो, सेना सरकार रहो, लड़ने की ताकत हम में है और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। हम पट नहीं बैठते। हम ये सरकार आ गई, वो सरकार आ गई, सरकार किसकी भी आओ, हम लड़ने की पूरी क्षमता और पूरी ताकत रखते हैं। और मुस्लिम समाज का आरक्षण हमको इसमें चाहे मुख्यमंत्री दो या हमको पंतप्रधान तक जाना पड़े या हाई कोर्ट में जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम लड़ाई लड़के रहेंगे और आरक्षण मुस्लिम समाज को लेके रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। काँग्रेसच्या काळात काँग्रेसच्या सरकारने 16% मराठ्यांना आणि 4% मुसलमानांना आरक्षण दिलं होतं, जे कोर्टात टिकलं नाही। पण सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलेलं का मुसलमानांना शिक्षणमध्ये 5% आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर तुम्ही राज्य सरकारकडे मागणी करता या के तुम्ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का करत नाही? ये देखो, सबसे पहली बात तो कोर्ट ने ये बोल दिया है और जिसको कोर्ट में जाना चाहिए वही बोलता है कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलेगा। कितनी शर्म की बात है। तुम मुस्लिम की प्रतिनिधि करते हो, तुम आमदार बनते हो, तुम खासदार बनते हो और मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा बोल रहे। इसका मतलब तुम में दम नहीं है। सरकार से लड़ने की ताकत और हिम्मत और क्षमता रखो। क्षमता जब तक तुम रखेंगे नहीं, तुम कोर्ट में जाकर, तुम कहीं भी जाकर तुम लड़ो तो मुस्लिम समाज को आरक्षण लेके रहेंगे और हम लेके रहेंगे। तुम बोल रहे नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक हम में जान है, जब तक हम में दम है, जब तक हम में ताकत है, हम मुस्लिम आरक्षण लेके रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। समाज विघटक शक्ती मुस्लिम आरक्षणाच्या आडून शहरातील वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करतात। काही म्हणताय आम्ही शाहीनबाग करणार आहोत, काही म्हणताय आता मुस्लिमाची आमची आरपारची आम्ही लढाई लढणार आहोत। देखिए, हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ है। हम संविधान के माध्यम से, लोकशाही के माध्यम से हम धरना, मोर्चा, आंदोलन करते रहेंगे और हम लोकशाही पद्धति से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हम संविधान के साथ लड़ाई लड़के हम आरक्षण सरकार नहीं देती है तो हम छीन के लाने की ताकत रखेंगे, ऐसा हम कहते हैं।